एक्टर को, खासतौर से आउटसाइडर्स को, खासतौर से नए एक्टर्स को बड़ी ही प्रॉब्लम होती है कि जैसे प्रीमियर, जैसे फिल्म के स्क्रीनिंग होती है नेपोटिज्म में स्टार किड्स की, वैसी उनको कभी मिल ही नहीं पाती। नए एक्टर्स को कभी ना तो मीडिया से इतनी तवज्जो मिलती है, ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलती है, ना ऑडियंस से मिलती है कि उनकी फिल्म के भी प्रीमियर हो पाए। लेकिन अब ये मौका सभी नए एक्टर्स के लिए आ गया है कि आपकी फिल्म लॉन्च भी होगी, मीडिया भी आएगी, आपको कवर भी करेगी। कैसे, बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइंट फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही एनर्जी से भरपूर है, आपको मोटिवेट कर देगा, गाइड कर देगा, इंस्पायर कर देगा कि नए एक्टर अगर आप हैं तो भी आपकी फिल्म का प्रीमियर होगा, उसमें मीडिया आएगी, मीडिया इंटरेक्शन होगा और आप अपने आप को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं, जैसे कि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। पूरा का पूरा जो फिल्म का इवेंट है, रेड कारपेट इवेंट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ये समझ के कीजिएगा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन खुद को देख रहे हैं, उस जगह पे आप अपने आप को विजुलाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी एक्टर हैं वो भी अपने सपने को पूरा कर पाएं ठीक उस तरह से जिस तरह से इन स्टूडेंट्स ने किया है। तो हम चलते हैं उस इवेंट में जहां पर दिखाई जा रही है जॉइंट फिल्म्स की फिल्म, मीडिया को खास तौर से, और प्रीमियर हो रहा है। तो ये वो जगह है इम्पा, यानी कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जो कि मुंबई में बेस्ड है। यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक मिनी ऑडिटोरियम है, एक छोटा ऑडिटोरियम है जहाँ पर है। तो ये हम अंदर एंटर हुए गैलरी से और ये यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं और अब हम एंटर करते हैं उस हॉल में जहाँ पर ये प्रीमियर चल रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हम शैली के भाई बोल रहे हैं। हाँ, तो हमसे बात करो, हमसे, समझा? और हाँ, ये क्या बार बार धमकी दे रहे थे? अरे क्या कार्टून देखना है? इतनी बड़ी हो गई हो, छोटी बच्ची थोड़ी हो। और वैसे भी हमको सिनेमा देखना है। कार्टून तो बेवकूफ, हटो। ओए, बेवकूफ किससे बोलता है? हाँ, यू ब्लडी गवार। ओए, सुन, तमीज से बात किया कर। और ये तू हर बार इंग्लिश में गाली किसको देता है बे? गाली नहीं दी है, लेकिन मुझे रिमोट चाहिए। ये फालतू की वीडियोस लगाकर टाइम वेस्ट मत मुझे करो। मेरा कार्टून देखना है। नहीं चल, नहीं दे। नहीं, व्हाट टाइम तक रिमोट मत देना। तो ये हमारा शो शुरू होने वाला है अभी, तो उसके लिए बस एंटर कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। तो अभी मैं कमान सर के हाथ में देना चाहूंगा। थैंक यू शिवम। ओके, वेलकम यू ऑल। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप ज़्यादा सुनने के मूड में भी नहीं हैं आज, और मैं भी ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं भी कुछ देखने के मूड में हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये सबकी शुरुआत है आज। ये जो इवेंट है फिल्म शोकेसिंग का, ये पहला इवेंट है, चैप्टर 1 जैसा कि आजकल चलता है। लेकिन ऐसे चैप्टर हर बार आते रहेंगे क्योंकि अब ये हमारी आदत हो गई है। जैसा मैं कहता हूं कि हमें एक्टर नहीं, हैबिचुअल एक्टर बनना है, आदतन एक्टर बनना है, ऐसे ही मेरी भी कुछ आदतें हैं और उसमें ये शामिल हो गया कि अब ऐसे इवेंट बार बार होते रहेंगे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? राइट। तो बात ये होती है कि मैं जानता हूं, मैं इस दौर से गुजरा हूं, बहुत सारे लोग गुजरे हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद जब घर से फोन आता है कि बेटा क्या चल रहा है, दिखे नहीं, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, चांस मिला कि नहीं मिला, तो बेचारे मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिर्फ एक उम्मीद होती है जिससे कि आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। और ये चांस, ये एक बार अपने आप को पर्दे पे देखने की जो एनर्जी आती है, ये मैं जानता हूं कि एक एक्टर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी जरूरी है, और वो उसको आगे मीलों लंबी स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित भी करती है, मोटिवेट भी करती है कि वो चलता रहे, क्योंकि वो अब स्क्रीन पर देख रहा है कि वो कैसा दिखने वाला है, कैसा करने वाला है, और घर वाले भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसी की दिशा में हमने ये शुरुआत की है।
और लोग आने वाले भी हैं या नहीं? जो भी है जल्दी बता दे, हमें भी निकलना है। एपेक्स प्राइम और जॉइंट फिल्म एकेडमी जो है शॉर्ट फिल्म को यहाँ दिखाया जा रहा है और जो नए कलाकार हैं उनके लिए भी क्या कुछ शुभकामनाएं होगी? जैसा कि हमने देखा शॉर्ट फिल्म में अभी अंदर हम देख रहे थे और अधिकतर इसमें सब युवा कलाकार हैं। इसके पहले वाली जो शॉर्ट फिल्म मूवी थी उसमें मतलब वॉइस नहीं थी, वॉइस बहुत कम इस्तेमाल किया है, लेकिन अपने एक्टिंग से जो कमाल कर रहे थे लोग कि उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जितने भी युवा एक्टर हैं जो अभी फिल्म देख के आए हैं उसमें निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हमारी शुभकामनाएं इन युवा लोगों के साथ है कि इस दौर में जबकि तमाम अभी चर्चा जो अंदर हो रही थी कि तमाम तरह की चीज़ों को लेके लोग अपना बढ़ाने के लिए जो है तमाम तरह का कैटेगरी अपनाते हैं, लेकिन इस दौर में भी जो साहस OTT प्लेटफॉर्म पे श्री आप राठौड़ जी और अपेक्स प्राइम के जो उमेश सिंह जी हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने दिखाया है कि साफ़ सुथरी छवि जो मानव मूल्यों को बढ़ाने का एक संदेश देती है, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत साहस का काम है और काबिल तारीफ है। हम पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। एकेडमी के कलाकार हैं, नए कलाकार हैं, इनके साथ काम करके कैसा अनुभव हुआ, कितना डिफिकल्ट हुआ और कितना ईजी हुआ? एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो नहीं हुआ, सारे नए एक्टर्स हैं और एकेडमी में जो सीख रहे हैं उसके बेसिस पे देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसा सभी ने देखा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी कि एकेडमी के लिए बैक टू बैक फिल्म्स बना रहे हैं और एक्टर्स को वो चांस दे रहे हैं जो शायद इंडस्ट्री में कहीं और नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, और जो मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए नए एक्टर्स के लिए जिनको शायद 1 डे 2 डे या क्राउड में खड़ा ना होना पड़े, बहुत अच्छा सीखने के बाद और बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद। तो वो प्लेटफॉर्म जॉइंट फिल्म्स प्रोवाइड करा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सारे ट्रेंड एक्टर्स हैं, नए ज़रूर हैं लेकिन ट्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई काम निकालने में और काम बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं और उम्मीद है कि हम बैक टू बैक जो फिल्म्स कर रहे हैं उसमें से इंडस्ट्री को हम कुछ अच्छे और नए कलाकार दे पाएंगे। वेलकम सर। मैं वीरेंद्र सर से गुजारिश करूंगा एक बार स्वागत करें श्री रमेश गोयल सर का। तालियां और बच्चियां इनके लिए। मैंने करियर क्राउड से स्टार्ट किया, जो आज चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसी को फॉलो करिए, मेरा आशीर्वाद है। और शुभकामना नहीं कि जिस तरह से यूथ आगे तरक्की कर रहा है, जिस तरह की फिल्म बन रही हैं, वीडियो फिल्म, वेब सीरीज, ये म्यूजिक एल्बम बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छी, जो भी दिखाया पर्दे पर जो मैं देख रहा था इसमें नयापन है। हमारे ज़माने में जो फिल्में बनती थी उसमें भी नयापन था, लेकिन चूंकि समय तो बदल गया है, अभी समय एकदम समय बदल गया है, इंडस्ट्री बदल गई है, हर तौर तरीका बदल गया है, तो अभी ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें मेरी एक शर्त है। अब आपकी क्या शर्त है? ये क्या बार बार धमकी दे रहा है बे? सुन बे कमीने, अगर तूने ऐसा कुछ किया ना, माँ कसम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे पूरे खानदान को गोली मार देंगे साले। तो है ना एक्साइटिंग, कितना मजा आ रहा है। आप एज्यूम कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर आपकी फिल्म का प्रीमियर ऐसा हो तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की आप ट्रेनिंग लें और आपको इस तरह के फिल्मों में चांस मिले, तो अभी के अभी जॉइंट फिल्म्स टीम को, काउंसलिंग टीम को, एक्सपर्ट टीम को कॉल करिए और पता करिए कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे ये मौका आपको भी मिल सकता है। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, फौरन कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त सुनील पाल जी भी साथ में हैं और इनको तो कौन नहीं जानता, है ना। और सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकाल के आप आए। अब आप भी कुछ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है वीरेंद्र साहब के इस फंक्शन में आकर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ही गुणी सारे कलाकार सामने बैठे हैं, सीनियर सामने बैठे हैं, और हमारे रमेश गोयल साहब तो सभी के सीनियर हैं, और वीरेंद्र साहब जो है एक सेल्फ मेड इंसान है। इन्होंने इंडस्ट्री किससे
मतलब ये है कि इन्होंने मोदी साहब के उस स्लोगन को आगे बढ़ाया है, कौन सा था, आत्मनिर्भर। आइए 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 मुश्ताक साहब, आइए आइए आइए। जाने अनजाने जो भी कुछ मैंने फिल्म इंडस्ट्री में किया है, कहीं ना कहीं से इत्तेफाक ऐसा होता है कि इनका आशीर्वाद आ ही जाता है। जब मैंने अपनी पहली फिल्म 2004 में बनाई, वाइफ है तो लाइफ है, तब भी मुश्ताक जी उसमें काम कर रहे थे और आज तक उसी तरह से बिल्कुल अपनत्व की तरह जुड़े हुए हैं। और आज भी देखिए इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। थैंक यू मुश्ताक भाई, थैंक यू वेरी मच। सर, नया यूथ आपके सामने है, जो आप समझाइश देना चाहें, जो आप एडवाइस दें। तो मैं एक मीटिंग छोड़ करके आया हूँ और उसको मैंने ये बोला कि यार मुझे वापस यहाँ जाना है, तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, बट थैंक यू वेरी मच। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एक अकेला की शॉर्ट फिल्म जो बन रही है, आजकल बहुत शॉर्ट्स फिल्म बन रही है, शॉर्ट में बन रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि वीरेंद्र जी ने जॉइंट फिल्म द्वारा ये कदम उठाया है, युवाओं को, आने वाले कलाकार को सही मार्गदर्शन दे रहे। बाकी तो मैं मुश्ताक साहब से कहूँगा आपने। I wish all the best to Joint Films Academy. Frankly speaking, the Practical Films Academy, the school, you know, आज की ज़रूरत है। ये जैसा कि अभी सुनील पाल ने बोला, बहुत सही बात बोली। पहले सिर्फ फिल्म बना करती थी और बड़ी मोनोपोली हुआ करती थी प्रोड्यूसर्स की, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष था, मतलब कुछ करने। आज सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि ये शॉर्ट फिल्म आने की वजह से आपके पास आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, और आर्टिस्टों को काम मिलना शुरू हो गया है। वो स्ट्रगल नहीं रहा, दैट्स आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s की। 1780s में इट वॉज टू डिफिकल्ट टू गेट इनटू फिल्म्स, तो वो एक परेशानी थी और हम लोगों के लिए इतना बड़ा संघर्ष था। आज कम से कम आज जो भी युवा, जो भी कलाकार यहाँ पर आ रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर वो कोई आया हुआ है तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ वो कर रहा है, बिकॉज अगर वो सीरियल नहीं कर रहा है तो शॉर्ट फिल्म कर रहा है। और शॉर्ट फिल्म का तो ऐसा हो गया कि कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, वो हीरो हो गई है आजकल। तो एक अच्छी बात है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू वीरेंद्र जी, और ये फिल्में बनती रहें तो हमारे कलाकारों को भी मौका मिलेगा और ऑडियंस को एक अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और वैसे भी आज की डेट में लोगों को इतना टाइम नहीं है जो कि 3 घंटे 2 घंटे जा कर के थिएटर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारा पूरा जो ज़माना है, दुनिया जो है वो हमारे मोबाइल में आ गई है। तो बड़ी बड़ी फिल्में भी मोबाइल में देखते हैं। तो ये शॉर्ट फिल्म जो है, और इनका टाइम भी बहुत, जैसे कि शॉर्ट फिल्म है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इस तरह की फिल्में बन रही हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट। तो मैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन फिल्म्स के बारे में, और इन जैसे लेजेंड क्या यहाँ पे आके? मैं तो कहना चाहूँगा, ये जो एक आदमी है, यही अपने आप में एकेडमी है। अकादमी है सर, जो ये अकादमी कितना इम्पोर्टेंट होगा सुनील सर यहाँ ये पर? उनका उत्साह बहुत बढ़ेगा, मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आज किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई सीनियर कलाकार आए, उनके काम को देखे और वो उनको देख पाए, क्योंकि इनको देख देख के सीखे, हम लोग भी सीखे हैं, बहुत सारे लोग सीखे हैं। और हमने ये देखा है कि इन लोगों ने संघर्ष करके पाया है, उन्होंने वाकई मेहनत करके पाया है और बहुत ज़िद करके पाया है, बहुत पेशेंस भी रखा है और पैशन भी रखा है, और दोनों कलाकार इसकी मिसाल हैं। लेकिन आज क्योंकि मौका है हमारे पास डिजिटल के माध्यम से कि अब जो नए कलाकार हैं उनको एक मौका मिल जाता है, तो वो आगे एक उम्मीद मिल जाती है उनको आगे बढ़ने के लिए। शॉर्ट फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल एडिटिंग का हो जाता है, और किस प्रकार से आपने ये बहुत खूबसूरत एडिटिंग भी हुई है, ऐसा लगा ही नहीं है कि ये शॉर्ट फिल्म है या नए कलाकार हैं। तो क्या होता है कि एक शॉर्ट फिल्म हो या कोई म्यूज़िक वीडियो हो, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक्टर पे और डायरेक्टर पे चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब शूट करके आते हैं हमारे पास फुटेजेस, तो उसमें पहले तो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टर सर से कि लाइक जो टेक लिया गया है उसमें जो हमको एंगल का जो पार्ट है वो कैसे परफेक्टली लिया गया है कि नहीं। वो लेने के बाद क्या होता है, लास्ट में जब एक्टरों पे छोड़ दिया जाता है लाइक कि क्या करने वाले उन लोग क्या नहीं। बट इसमें कैसा हो गया कि हम लोग जब ये शॉर्ट फिल्म जैसे आपने देखा, उसमें जब एडिट के टाइम पे ऐसा पता नहीं चल रहा था कि लाइक कैसे फ्लो जा रहा है। बट धीरे धीरे जैसे हम करते गए, सब भी साथ में थे, हम जब फाइनल आउटपुट हम खुद ही देखे तो हम खुद चौंक गए कि यार ये तो कुछ
आउटपुट इसका अलग ही आया, लाइक यू नो जब एडिट करने के बाद जब ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी सी फिल्म बन के आए, और एक्टर ने भी काफ़ी विदाउट मतलब डायलॉग के साथ एक फिल्म को इंगेज करके रखना, वो सबसे बड़ी बात होता है, जो सर ने काफ़ी उसमें रोल निभाया। तो क्या एडिटिंग वाइज बहुत अच्छा था, और डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे आर्टिस्ट, उन लोग के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। और एक्चुअली तालियां उन लोग के लिए इसलिए भी होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, साथ में उन लोग के लिए इसलिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया, जॉइंट फिल्म्स को ज्वाइन कर लिया। डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर ये मौके बहुत आसानी से मिल रहे हैं और उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जो पहले के टाइम पे एक्टर्स के पास मौजूद नहीं था। तो एक एक करके मैं चाहूँगा कि वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले सीनियर लेवल से, सीनियर इंस्पेक्टर से शुरू करते हैं। गिरीश जी जो कि ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हैं और जॉइंट फिल्म्स के शुरुआती जब बैच हुए थे तब से हैं, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मनाली जाके भी शूट किया था वेब सीरीज हमारे साथ, और उसके बाद अब नए टैलेंट के साथ भी आते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके साथ काम करने के लिए। तो सर आपको ये नए बच्चों का काम कैसे लगा? थैंक यू वेरी मच सर बुलाने के लिए। बहुत खुशी हो रही है इतने जॉइंट फिल्म्स को, मतलब मैंने एक सोचा था कि जब एक्टिंग स्टार्ट करने का, अभी तक सर टोटल प्रोजेक्ट तो शायद याद नहीं है, बट 5 वेब सीरीज कर चुका हूँ, जिसमें स्कैम 2003 भी है, और 35 टीवी सीरियल्स कर चुका हूँ, एक गुजराती मूवी, 2 मराठी मूवी, 4 मराठी सीरियल्स, और अभी एक वेब सीरीज करने जा रहा हूँ जिसकी लीड कैरेक्टर है भूमि पेडनेकर। ओहो, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो बैंक की जॉब के साथ इतना टाइम मिल जाता आपको? अपना पैर काट के बस, लेकिन किया, बहुत मजा आया। नितिन भी था मेरे साथ, तो हम दोनों ने बहुत मजे किए उस सॉन्ग पे। थैंक यू सो मच सर, वीरेंद्र सर एंड आंशा मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस था उस म्यूजिक वीडियो पे मुझे ले लिया। मैं भी हिंदी सीख रही हूँ तो इसीलिए अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ। यूएस से आई हूँ ना, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी सो फार। थैंक यू। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच आप सबका इतने पेशेंस से पूरी फिल्म देखने के लिए और हम सबको अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा बोला हमारे लिए। लेकिन सबसे बड़ा थैंक तो वीरेंद्र सर और मैम को जाता है, क्योंकि मैंने मुंबई में थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3.5 साल काम कर दिया है। और वैसे मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मैं 5th-6th क्लास से ही हीरो बनना चाहता था, तो इसीलिए मैं बहुत पहले से यहाँ पे हूँ। तो इन 3.5 सालों में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इतने सेल्फिश नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि पूरे आप जहाँ भी जाओगे, अगर आप बिगनर हो, आपको मोस्टली सेल्फिश लोग मिलेंगे जो आपसे 500 से लेके 10 लाख तक ऐंठने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर इतने ऑनेस्ट है, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं सर को बहुत एडमायर करता हूं। शायद मैं इतना कुछ बोलता नहीं सर के सामने। नए एक्टर्स के लिए ये दिन बार बार आता रहे, इस तरह के इवेंट अब जॉइंट फिल्म्स हर बार करता रहेगा, ताकि ना सिर्फ आप एक्टिंग सीखें बल्कि आपको एक्टिंग में एक फिल्म में चांस मिले। वो फिल्म जो है बड़े पर्दे पर रिलीज हो, उसको देखने के लिए फिल्म सेलिब्रिटीज आए, बॉलीवुड आए और आपकी कवरेज भी हो, यानी कि मीडिया कवरेज, आपका IMDb प्रोफाइल भी बन जाए, मतलब आप बन जाएं एक कंप्लीट सक्सेसफुल एक्टर। और यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सिर्फ आपको एक्टिंग सिखाता नहीं हूं, बल्कि जॉइंट फिल्म्स में आप बनते हैं एक सक्सेसफुल कंप्लीट एक्टर। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।